हाय माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल शर्मा एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्सटेंस या मैटर या पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे आसपास जो भी वस्तु हमको दिख रही हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रही हैं, अगर वो दो शर्तें पूरी करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी? मैटर या सब्सटेंस या पदार्थ कहलाएंगी। जैसे कि बात केवल इस दुनिया की नहीं है, इस यूनिवर्स की है। इस यूनिवर्स में मतलब जितना भी एरिया है, अपन को स्पेस ये और भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, उन सब में अगर कोई वस्तु ऐसी है, कहीं भी कोई वस्तु ऐसी है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ ऐसी है जो दो शर्तें पूरी करती है। पहली शर्त तो क्या कि जिसके पास मास है, द्रव्यमान है, और दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त यह है कि वो जगह गिर रही है। अब देखिए, द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम 2 ग्राम या 1 क्विंटल 10 क्विंटल 10 टन, कितना भी हो सकता है। दूसरी शर्त क्या थी अपनी की जगह गिरे। तो जगह कहीं भी गिरे, हवा में लटका दो किसी चीज़ को अगर, तो यूनिवर्स का पार्ट है। हवा में भी, वायुमंडल में भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ही तो है वायुमंडल। तो वहाँ पर भी अगर कोई चीज़ लटकी हुई है तो वहाँ पर भी जगह गिर रही है। दैट मीन्स कि वह भी क्या कहलाएगी? सब्सटेंस कहलाएगी। तो मैंने डेफिनेशन लिखूँगा कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं जो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान होता है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या? स्थान घेरती हैं, क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है। अब दूसरी बात क्या मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आयरन दिया, लोहा और अपना सोना और अपना चांदी और ईंट, मिट्टी, धूल, पत्थर, रेत, कंकड़, कांच, जो भी अपन को दिख रहा है, जिसके पास भी द्रव्यमान है और दूसरी शर्त क्या कि जगह घेर रही है, तो वह सब क्या कहलाएगी? पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर कहलाएगी। अब देखिए, जो पदार्थ होता है वो इस दुनिया में क्या बोलते हैं, 3 ही अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे फर्स्ट हो गया अपना सॉलिड, और सेकंड हो गया अपना लिक्विड, और थर्ड हो गया गैस। तो देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप जानते हैं, जो इजीली अपना शेप चेंज कर लेते हैं उन्हें हम सॉलिड कहते हैं, और जिनका शेप सॉरी जो अपना शेप चेंज नहीं करते, जैसे कोई सॉलिड है, जैसे मेरे पास पेन है, अभी सॉलिड है, तो उसको मैं अगर ग्लास में डालूँ तो भी वो उसी शेप की रहेगी। अगर मैं ग्लास से बाहर निकाल के कटोरी में डाल दूँ पेन को मार कर को, तब भी वो वैसा ही रहेगा। और अगर मैं उसको उठा के सड़क पे फेंक दूँ तब भी वो वैसे ही रहेगी, अपना शेप चेंज नहीं करेगी। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होगा। तो जो शेप चेंज नहीं कर रहे वो क्या कहलाएंगे? सॉलिड। और जैसे वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, तो ये क्या कहलाएंगे? लिक्विड कहलाएंगे। लिक्विड क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अब उनके पीछे जो रीजन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। अभी केवल मैं इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है। अभी मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो लिक्विड आप समझ गए, और गैस ऐसी सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो गैसें आप जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये हमारे वायुमंडल में जो है वह है गैस हैं। तो पदार्थ के 3 रूप मैंने आपको समझा दिए, और पदार्थ कैसे कहते हैं वह भी समझा दिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर का तो नहीं बोलूँगा, अच्छी लगी हो तो आप खुद ही कर दोगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी एक बार और रिटर्न से, कि क्या डेफिनेशन बनती है, जो कि आप लिख भी सकते हैं। ये 9th-10th के लेवल पर, 11th-12th में अगर आप हैं तो आप इस डेफिनेशन को फॉलो अप कर सकते हैं। यहाँ ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, 2 शर्तें मैंने बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं, चाहे वो स्थान कुछ भी हो, द्रव्यमान कुछ भी हो। मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी हो सकता है, और स्थान सभी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है। अब इंग्लिश में लिखा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट है मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।